हमारे शिक्षकों ने जनगणना की, बीएलओ का काम किया और ऐसे सरकारी काम करते हुए कई लोगों की मौत भी हो गई। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने सोचा कि हमें टीईटी पास करना है, क्वालिफाई होना है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की, पर वहां परीक्षा ही नहीं हुई। सदन से मेरी विनती है कि जिन जिन शिक्षकों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे और जो परीक्षा देने वाले थे, ये शिक्षक पिछले 15, 18, 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यादान का पवित्र काम कर रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जानी चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो शिक्षक 15, 18, 20 सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यादान का पवित्र काम किया है और साथ ही बीएलओ जैसे सरकारी काम भी किए हैं, परीक्षा के लिए तो आवेदन भरा ही है, इन शिक्षकों को इस परीक्षा में पास होने का मौका वैसे ही दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। सबकी सहभागिता यहाँ पर नजर आई है। मैं समझता हूँ पूरे भारत में इसी प्रकार से हमारे शिक्षक बंधु अपने हितों के लिए बाहर निकले होंगे और आज का ये संदेश पूरे भारत में जो सरकार के साथ जब तक पहुँचेगा तो सरकार को भी लगेगा कि वास्तव में शिक्षकों के हितों पर ये कुठाराघात है और ये प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है। जिस शिक्षक ने एक बार परीक्षा देकर के नौकरी लग गया और जो नियम बनने से पहले अपनी पात्रता पूरी करके नौकरी लग गया, उनको पुनः परीक्षा देने का आदेश देना ये मानवीय न्याय और प्राकृतिक न्याय दोनों के खिलाफ है, क्योंकि पूरे भारत में संविधान निर्माण से लेकर अब तक ऐसा कोई कानून बना नहीं है जो कानून बनने से पहले के लोगों पर लागू हो। कोई भी कानून बनता है वो सिर्फ किसी को बनता है, वो किसी के बाद के लोगों पर लागू होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो जब से शिक्षक लगा तब से दे दिया। उस समय न तो निर्णय देने वाले न्यायपालिका की उसके या संज्ञान में था, न उन अभिभावकों को पता था और न नौकरी लगे उनको पता है। और 2010 के बाद के शिक्षक तो वैसे भी पेड़ लेकर के लगे और फिर उनके पेड़ की परीक्षा लेना, पहले लगे उनको परीक्षा देना, ये एमसीपी 2010 जो कानून बना ये उनके भी खिलाफ है। हमने इन सब बातों को लेकर के और ये आंदोलन का निर्णय किया। आज हमने यहाँ जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर के धरना दिया है और अगली कड़ी में कुछ ही दिनों बाद हम आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। मेरी यहाँ सबसे कर्तव्य प्रार्थना है, जब भी संगठन आह्वान करे उसी समय आप आज जिस प्रकार से निकल करके बाहर आए हैं, उसी तरह अपने हित के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, स्वयं को लड़ने के लिए आगे आना है। और चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, हम हमारे अस्तित्व के लिए अगर वहाँ भी जाएं तो हमको कोई हिचक नहीं हो। संगठन के एक आह्वान पर निकल करके आना आपको आवश्यक है। आप सब लोग आज यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आपका संगठन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार और साधुवाद देता हूँ कि आपने संगठन के एक आह्वान पर अपना सब कुछ काम छोड़ करके इस भीषण गर्मी में अपना। सर, ये बिल आज राइट टू एजुकेशन के कारण सभी जगह शिक्षा का विस्तार हुआ, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन, लेकिन उस विस्तार में जो प्रशिक्षण चाहिए था कि डीएलएड चाहिए पहली से 8वीं तक पढ़ने के लिए और कुछ जगह बीएड चाहिए अपर प्राइमरी में, तो ये जो चाहिए था वो नहीं आए लोग और इसलिए अनट्रेन्ड टीचर्स लेते गए राज्य सरकारें और अनट्रेन्ड टीचर्स लेने को परमिशन भी दी गई। अब स्थिति यह है आज की, और 2015 तक उनको ट्रेनिंग पूरा करने के लिए बताया था कि 2015 तक शिक्षक प्रशिक्षित हो, क्वालिफिकेशन अर्जित करे, डीएलएड या बीएलएड जो भी करना है वो करने के लिए 2015 तक मुदत दी थी। उसमें 3 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग हो गया, 1.5 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग 1 साल ही हो गया, 1 साल उनका बचा है। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल का इसमें उल्लेख ही नहीं था। पहले प्राइवेट स्कूल की जब हमने जानकारी ली तो 7 लाख अप्रशिक्षित अनक्वालिफाइड टीचर्स आज काम कर रहे हैं। तो 7 लाख प्राइवेट के, 1.5 लाख जिनका 1 साल पूरा है वो, और सरकारी स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख अनट्रेंड है, ऐसा सब मिलके 11 लाख टीचर्स आज डीएलएड या बीएलएड नहीं है। तो इनको अब अवसर बंद करके कैसे चलेगा? इतने लोगों को नौकरी से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन छात्रों पर भी अन्याय नहीं कर सकते कि उनको अप्रशिक्षित
शिक्षकों के हाथों से शिक्षा मिले। इसलिए उनको डीएलएड और बीएलएड करने के लिए 2 साल का अवधि देने के लिए ये बिल लाया है। It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. मान्यवर ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई, इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल 25 साल 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। आरटीई अधिनियम संशोधन बिल 2017 भारत सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सार स्पष्ट रूप से यह है, जिसे भारत सरकार ने जारी किया था, जो इस प्रकार है। 31 मार्च 2015 तक सेवा में कार्यरत सभी शिक्षकों को शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2019 तक अतिरिक्त समय दिया गया। प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य बार बार अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड सेवारत शिक्षकों का उल्लेख करना है। उदाहरण के लिए, दिस विल एनेबल द इन सर्विस अनट्रेन्ड एलिमेंट्री टीचर्स टू कंप्लीट देयर ट्रेनिंग। हिंदी अर्थ, इससे सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसमें आगे कहा गया है कि इससे सभी शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यताएं होंगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है? सरकारी प्रेस विज्ञप्ति की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि सरकार उस समय अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की बात कर रही थी। प्रेस विज्ञप्ति में ट्रेनिंग और अनट्रेन्ड टीचर्स शब्दों का कई बार उपयोग किया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेस विज्ञप्ति में टीईटी शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह मिनिमम क्वालिफिकेशंस न्यूनतम योग्यताओं की बात करती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई गई। इसलिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रत्यक्ष फोकस प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग पर था। सरकार का उद्देश्य 2017 में आरटीई संशोधन बिल लाने का अर्थ बिल्कुल भी टीईटी से नहीं था। आप इसकी पुष्टि के लिए भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति आरटीई संशोधन बिल का देख व पीआरएच सकते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, ठीक है, आइए सीधे रुख करते हैं आज लोकसभा के पटल पर लगे उन 4 महासवालों की ओर जो देश के पात्रता विवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली है। पहली खबर है अतारांकित प्रश्न 1156। ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रबुद्ध सांसद श्री पीवी मिथुन रेड्डी और डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी ने सीधा केंद्रीय मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री के से सवाल दागा है कि क्या सरकार को राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हो रही भारी धांधली, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक के विसंगतियों की भयंकर जानकारी है। उन्होंने पूछा है कि क्या केंद्र इसके खिलाफ कोई कड़क विधिक एडवाइजरी ला रही है या नहीं। दूसरा, ये तो अतारांकित प्रश्न था, लेकिन तारांकित प्रश्न भी लगा हुआ है 108 नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तारांकित प्रश्न भी लगा है। तारांकित प्रश्न का मतलब समझते हैं कि जिस पर सदन में चर्चा होती है। तारांकित प्रश्न में केवल लिखित उत्तर प्राप्त होता है। असम के सांसद मोहम्मद रकीबुल हुसैन ने सीधे स्कूल बंदी का मुद्दा उठाया है। असम में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बंद होने और उनके विलय के कारण ग्रामीण बच्चों के ड्रॉप आउट रेट और खाली पड़ी स्कूल बिल्डिंग्स के बर्बादी पर शिक्षा मंत्रालय से सीधे जवाबदेही मांगी गई है। ये तो ध्यान आकर्षण सूचना टाइप का था। तीसरा प्रश्न है अतारांकित प्रश्न 1155। सांसद डॉक्टर कड़ियाम काव्या और अप्पला नायडू कलिसेट्टी ने समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर AI तकनीकों के बजट उपयोग की पोल खोल दी है।
जो यह साबित करता है कि जब तक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अधूरा है तब तक योग्यता का यांत्रिक शिफ्ट थोपना गैर कानूनी है। और लास्ट तारांकित प्रश्न 1191 है। श्री सतीश कुमार गौतम, श्री लबू श्री कृष्णा देवरायलू और 20 अन्य सांसदों ने AI इनेबल्ड डिजिटल लर्निंग और 100 करोड़ के भारी भरकम बजट के उपयोग पर सरकार को पूरी तरह घेर लिया है। और इसमें ये प्रश्न पूछा है, टेट की जो अनिवार्यता है, क्या इस पर कोई नया बिल लाया जा रहा है या नहीं, ये भी प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन सब विधिक न्यूज बुलेटिन में सुनिए आज दोपहर का वो सबसे कड़वा सच। ठीक है, याद रखिएगा, अभी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी के सचिवालय के इस प्रश्नों का लिखित उत्तर पटल पर रखा जाएगा। तो मैं आपको पहले से विधिक रूप से आगाह कर रहा हूं, यहाँ आपको वही घिसा पिटा और यांत्रिक जवाब देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वही रिप्लाई आएगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, परीक्षा का आयोजन, सेवा शर्तें तय करना पूरी तरह राज्य सरकारों का प्रशासनिक डोमेन है, केंद्र इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो फिर तो ये प्रश्न उठता है ना कि टेट की अनिवार्यता को आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2028 तक सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होना होगा, वरना उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसे निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सम्मान्य सभापति महोदय, मेरी विनती है कि अभी 28 आखिरी तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी उससे पहले बहुत ही भयंकर गर्मी थी। इस गर्मी में हमारे शिक्षकों ने जनगणना की, BLO का काम किया और ऐसे सरकारी काम करते हुए कई लोगों की मौत भी हो गई। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने सोचा कि हमें टीईटी पास करना है, क्वालिफाई होना है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की, पर वहां परीक्षा ही नहीं हुई। सदन से मेरी विनती है कि जिन जिन शिक्षकों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे और